द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लॉन्च की गई। ये पहल नागपुर पुलिस के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर निगरानी रखना है। ये प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करती है। इससे साइबर अपराध की रोकथाम में मदद मिलेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ और एमडी अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीति आयोग। पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय परियोजनाओं में विशेषज्ञ भर्ती करना है। इसमें यंग प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट पदों की भर्ती होगी। 20 से अधिक क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं। पोर्टल से जुड़ी रोजगार योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है। ये पेपरलेस और डेटा आधारित भर्ती प्रक्रिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी BLA को आतंकी संगठन घोषित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका। बलूच लिबरेशन आर्मी को अमेरिकी विदेश विभाग ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। BLA की अलियास मजीद ब्रिगेड को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। ये घोषणा अगस्त 2025 में की गई। इससे BLA के समर्थकों और वित्तपोषकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने 2006 में ही BLA को आतंकी संगठन घोषित किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने बर्दा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। बर्दा में वर्तमान में 17 शेर है, 6 वयस्क और 11 शावक। 1993 में इसे पुनर्स्थापना स्थल में शामिल किया गया। 1000 हेक्टेयर घासभूमि बहाल की गई। बर्दा को शेरों का दूसरा घर बनाने की पहल प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट किस देश के सेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। वे ऑस्ट्रेलिया देश की सेना के सेना प्रमुख हैं। उन्होंने 11 से 14 अगस्त 2025 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने सबसे पहले नेशनल वार मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। उन्होंने NDA और साउदर्न कमांड का दौरा किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्या ड्रोनाथन 2025 कहाँ आयोजित की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। सूर्या ड्रोनाथन 2025 सूर्या कमान के तहत आयोजित हुआ। इसका आयोजन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ। प्रतियोगिता 10,700 फीट की ऊंचाई पर हुई। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना था। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 10 से 15 अगस्त 2025 को और दूसरा चरण 20 से 24 अगस्त 2025 को होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जकार्ता, इंडोनेशिया। ये पहला संस्करण APGC मिड एमेच्योर चैंपियनशिप है। ये टूर्नामेंट 12 से 14 अगस्त 2025 तक चल रहा है। आयोजन स्थल ग्राहम मर्श द्वारा डिजाइन गैडिंग राया गोल्फ क्लब है। इस चैंपियनशिप में लगभग 80 खिलाड़ी लगभग 20 देशों से भाग ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट एशिया पैसिफिक गोल्फ कन्फेडरेशन APGC द्वारा इंडोनेशिया गोल्फ एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सी सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने जा रही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। ये योजना 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स को कवर करेगी। ये योजना महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। इसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा शामिल है। इसमें निश्चित आय और शिक्षा समर्थन शामिल है। ये फ्रेमवर्क सामाजिक सुरक्षा को विस्तारित करने का प्रयास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम एस्सामिकम की खोज कहाँ हुई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असम। शोधकर्ताओं ने ये प्रजाति असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में खोजी है। ये पौधा छोटे फूलों और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। असम में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। पौधे का वैज्ञानिक नाम क्षेत्रीय भाषा और स्थान के आधार पर रखा गया है। ये खोज भारत में जैव विविधता संरक्षण के महत्व को दर्शाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जुलाई 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शुभमन गिल और सोफिया डनक्ले।
शुभमन गिल ने ये पुरस्कार कुल 4 बार जीता है। जुलाई 2025 में शुभमन गिल ने कुल 567 रन बनाए। सोफिया डनक्ले ने ये पुरस्कार पहली बार जीता है। सोफिया डनक्ले ने भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार आईसीसी द्वारा दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। इसका आयोजन नालंदा जिले के रजगीर में हुआ था। इस प्रतियोगिता में 9 देशों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका राजगीर को पहली बार मिला। इसका आयोजन बिहार खेल विभाग के सहयोग से हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। ये हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1933 पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ये हेल्पलाइन संपूर्ण भारत में उपलब्ध है। हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट में निगरानी कैमरा और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये ऑपरेशन 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक चल रहा है। इसे भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर लागू किया गया। ऑपरेशन अलर्ट का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के वन में दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम की खोज हुई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेलंगाना। ब्लू पिंगिल मशरूम का वैज्ञानिक नाम एंटेलोमा हॉक्सटेटेरी है। यह मशरूम पहले न्यूजीलैंड में पाया गया था। इसकी खोज से तेलंगाना की जैव विविधता को फायदा मिला है। इसकी गिल्स शुरुआत में गुलाबी से बैंगनी होती हैं। इसका नीला रंग दुर्लभ एजुलेन पिगमेंट के कारण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।